close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. Good morning friends, welcome back to my channel Enfield Royals Club and welcome back to my new video। आज की वीडियो की शुरुआत करें घर से और आज है मंडे और सुबह के बजे हैं 10:30। तो आज के सीन कुछ ऐसे हैं कि पहले जा रहे हैं मंदिर, पहले शिव जी के मंदिर मत्था टेक के उसके बाद जाएंगे ऑफिस जाके फिर आज थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक होगा। शायद मैं व्लॉग लंबा ना बना पाऊँ क्योंकि 4 छुट्टियों के बाद आज ऑफिस खुल रहा है। तो आज कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, कुछ अकाउंट्स खुलने हैं, कुछ FDs होनी है, तो इसलिए आज का दिन रहेगा हेक्टिक। तो चलो चलते हैं, फ़िलहाल देखते हैं आज का दिन कैसे शुरू होता है। पहले मंदिर के बाद सीधा जाएंगे ऑफिस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर घर से ही है। जानू जी अपने सोए हुए हैं कंबल लेके और एज़ यूजुअल गुरबानी चल रही है घर में, फ़तेहगढ़ साहब लाइव चल रहा है। तो अब निकलते हैं घर से और सीधा चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। बाहर दिखाते हैं आपको क्या माहौल है, आज ठंड है कि नहीं है। वाह जी वाह, आज अच्छा मर्सिडीज़ गई है, शानिद लेके गया है कॉलेज, तो वो उसकी इंश्योरेंस भी करानी थी। तो ये अपने बबलू भैया आगे वापस इन तो वाला यार तो होता ना इन तो आगे भाजी ये बस बाकी ये इंश्योरेंस होनी है ये इंश्योरेंस करा ला ताकि मेरा मोटरसाइकिल चाबी। और ये खड़े अपना टाइगर रेडी खड़ा है। तो चलो निकलते हैं अभी ऑफिस के लिए, पहले मंदिर फिर ऑफिस। लो जी निकल गए हैं घर से और ठंड पूरी है इस टाइम पे, पूरी चिल्ड हवा चल रही है। तो पहले अपन लोग जा रहे हैं मंदिर, मैं मंदिर मत्था टेक के शिव जी के और उसके बाद सीधा ऑफिस। ठंड बहुत है यार, बहुत ज़्यादा चिल्ड हवा चल रही है। तो बबलू भैया मैंने धुलवाए हैं, पर रोहित लेके गया था तो मैंने अभी धुलवाए हैं। मैंने कहा पहले इसको धो दिए उसने। तो अभी अपना पहुँच गए हैं मंदिर के पास। ये जो मंदिर है अपने राधे कृष्ण मंदिर, वहीं जाएंगे, नज़दीक है क्योंकि ठंड बहुत है तो हाथों को भी ठंड लग रही है। धुंध बहुत पड़ी हुई है। फिलहाल मैंने थर्मल पहन ली है और स्वेटर और जैकेट। तो मंदिर मत्था टेक के तो उसके बाद अपा फिर ऑफिस। तो आज की जो फुटेज आप देख रहे हो सारी वीडियो की, ये है DJI Action 5 Pro में। मैंने 4 नहीं लिया, मैंने कहा चलो 5 में बनाते हैं 1-2 दिन वीडियोस, तो देखते हैं आप लोगों को कैसी लगती हैं। तो लो जी ये जा रही है गाड़ी 006। मॉडल टाउन में तकरीबन जो है ना सारे लैंडलॉर्ड रहते हैं। लैंडलॉर्ड मतलब जिनकी ज़मीनें वगैरह हैं तो उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनकी ज़मीनें हैं तो वो एंजॉय करते हैं। लो जी आ गया मंदिर और आपको मंदिर अंदर से दिखाएंगे। ये देखो ये मंदिर है, कितना खूबसूरत मंदिर है। ये राधे कृष्ण मंदिर है और इस मंदिर में देखो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। लड्डू गोपाल जी कितने खूबसूरत पड़े हैं। ये देखो ये देखो ये मंदिर का प्रेमिसेस है। ये नए साल की तैयारी हो रही है। ये लड्डू गोपाल जी का झूला और ये देखो ये लड्डू गोपाल जी के, ये जो कितने प्यारे लड्डू गोपाल जी। देखो ये नए साल में, ये देखो लड्डू गोपाल जी नए साल में लड्डू गोपाल जी के दर्शन होंगे यहाँ पे होगा। तो ये सारा मंदिर है जो राधे कृष्ण मंदिर है जहाँ मैं कई बार आता हूँ। तो ये देखो राधे माँ और कृष्ण जी की मूर्ति।
बहुत विशाल मंदिर है ये देखो, कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत सजाया हुआ है, नए साल करके सारा सजाया हुआ मंदिर ये। तो ये नए साल पे यहाँ रात को पाठ होगा, कि भजन कीर्तन होगा, कथा होगी, तो लोग आएंगे। तो यहाँ पे भी देखो ये प्रोग्राम चलता है, यहाँ पे साहिरा चलेगा, लोग बैठेंगे, तो बहुत ही बढ़िया। तो मैंने इसलिए आपको दर्शन कराया आज। ये मंदिर, ये भी सारा मंदिर का लॉन है, देखो आप, ये सारा मंदिर है, बहुत बेहतरीन मंदिर है। देखो ये देखो बहुत बेहतरीन मंदिर है, प्रेमिसेस देखो मंदिर का, बहुत सुंदर। लो जी, मैं निकल गया हूँ मंदिर से मत्था टेक के। तो आज मैंने पहले अभी जाके वो मंगाना है, एक ना स्टील की डोलू सी मंगानी है, छोटी सी, जिसमें मैं आराम से कच्ची लस्सी ला सकूं और चढ़ा सकूं शिव जी के। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं ऑफिस जाके काम शुरू करते हैं। तो पूरी ठंड है। लो जी, पहुंच गए ऑफिस, और ऑफिस पहुंच के ये खड़े हैं अपने शिकारी बंदे सारे। ये देखो इनको फीड पड़ी हुई है, तो ये फीड खा रहे हैं। भी आ गया मोती, भी आ गया अपना, ये देखो मोती आ गया। मोती आ गए, तुझे फीड खाओ, चलो।
जी मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। मैं आईजी ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है क्योंकि हमारे कोई फ्रेंड है, उनका कोई चक्कर पड़ गया तो उसके कारण मुझे फ़ोन आया, कहते यार मेरे साथ चलो। तो मैं आईजी ऑफिस जा रहा हूँ, उनका काम कराने के बाद उसके बाद सीधा फिर मैं आऊँगा वापस ऑफिस। तो अभी निकलते हैं, फ़िलहाल आईजी ऑफिस में जाके और उनका काम करा के फिर वापस ऑफिस आएंगे। लो जी मैं निकल गया हूँ ऑफिस से। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, मैं जा रहा हूँ आईजी ऑफिस। एक्चुअली हमारे एक फ्रेंड हैं, उनका कोई चक्कर पड़ गया, कोई बंदा उनको तंग कर रहा है ज़बरदस्ती। तो फिर उनको मतलब उनको कहते मैंने आईजी साहब के ऑफिस जाके बात करनी है। तो फिर मैं भी निकल गया साथ, मेरे को कहते साथ में आओ मेरे भाई, आप बात कर लोगे उधर। मैंने कहा चलो फिर आप पहुँचो, मैं वहीं सीधे ही वहीं वहाँ पहुँचता हूँ, क्योंकि पहले आप मेरे पास आओगे फिर मैं उधर आपके साथ जाऊँगा तो डबल टाइम लग जाएगा। तो आप निकलो, मैं सीधा वहीं पहुँच रहा हूँ। तो आपका फ़िलहाल निकल गए हैं। वाइट स्वेटर तो बहुत जल्दी गंदा होता है यार, बहुत जल्दी। तो अब गाड़ियाँ बहुत निकलेंगी नहीं, क्योंकि इन दिनों में कंपनी वाले हैवी डिस्काउंट देते हैं मॉडल पुराना होने की वजह से, तो काफ़ी लोग लेते हैं गाड़ियाँ। मैंने खुद जो पिछली बार स्कॉर्पियो ली थी तो मैंने ऑन स्पॉट इसलिए ली थी क्योंकि साल पुराना हो रहा था। तो आज मैंने अपना टाइगर भेजना था यार, इसकी वायरिंग और लाइट चेंज करने का भी। मैं देखता हूँ राहुल आता है तो मैं अभी भेजता हूँ। ये अपा आ गए मॉडल टाउन, ये राधे कृष्ण मंदिर। अब सीधा निकलेंगे सीधा बाहर, क्योंकि अंदर से कॉलोनी से टाइम कम लगता है, बाहर से टाइम ज़्यादा लगता है। इसकी स्क्रीन में दिक्कत आ गई थी, अभी इसकी स्क्रीन में फ़ोन आने दिखने बंद हो गए थे, शायद ये हैंग हो गई थी। ये ना इसकी स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है यार, ये ना मेरे बाइक की वायरिंग में दिक्कत है। जो सारी दिक्कत आ रही है ना, ये वायरिंग में दिक्कत है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ इसको वायरिंग आज मैंने भेजना था, अभी राहुल आ रहा है तो देखता हूँ मैं, शायद मुझे राहुल को राजपुरा ना भेजना पड़ा तो फिर मैं यही करूँगा भाई, इसकी वायरिंग चेंज कराने के लिए भेजूँगा। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ आईजी ऑफिस। आईजी ऑफिस यहाँ से दूर है यार, मेरे ऑफिस से लग जाते हैं 10 मिनट। ठंड बहुत है। तो ये अपा क्रॉस कर रहे हैं अभी 22 नंबर का फ्लाईओवर। ये एक्चुअली आईजी ऑफिस बारादरी में है, तो मेरे से गलती होगी, मैं सीधा वहीं से निकल जाता, ये लंबा पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, अब अभी निकल जाएंगे। अब मुझे फाटक आएगा, अदरवाइज़ पहले फाटक नहीं आना था। चलो देखते हैं अभी क्या बनता है। मुझे 21 नंबर घूमना पड़ेगा, अगर मैं गुरुद्वारा साहब से आता सीधा निकल जाता। चलो लंबा पड़ गया थोड़ा सा मुझे ना। हाँ जी मनु सर, हाँ जी सर। बाहर ला दो सर, बाहर ला दो। तुसी किहड़े पासे हो तुसी, किहड़े तुहानू पता ना किधर है? हाँ हाँ हाँ, इहदे अंदर चले जाओ ना, जिहड़ी कोठी बनी हुई है। हाँ हाँ बस मैं आ गया सर, मैं आ गया।
हाँ मैंने 5-7 मिनट लगने हैं बस जी। मैंने ना वापस ले लिया यहाँ से बाइक। मैं नीचे से जाऊँगा फ्लाईओवर के नीचे से जाके तो सीधा आईजी ऑफिस के पास ही निकलूँगा जाके। मुझे फाटक नहीं आएगा फिर, तो मैंने कहा यहीं से निकलते हैं अभी। ओहो ठंड बहुत है, बाइक पे बस हुई हुई है ठंड के कारण। टेम्परेचर और गिरेगा भी 3-4 डिग्री, पहले 5 डिग्री और गिरेगा अभी। लो जी अपन यहाँ से लेंगे यू टर्न और सीधा अंदर। ये आ गया मणिपाल हॉस्पिटल मेरे राइट हैंड साइड पे। ये पहले कोलंबिया एशिया होता था। कोलंबिया एशिया बहुत बड़ी चेन थी, उन्होंने ये सारे अपनी जितनी चेन है सारी मणिपाल हॉस्पिटल को सेल कर दी। तो अब ये मणिपाल हॉस्पिटल हो गया, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है अपने लगा। अब यहाँ से जाऊँगा सीधा रोड के साथ साथ, रेलवे ट्रैक के साथ साथ। तो रेलवे ट्रैक के साथ साथ होते होते सीधा आईजी ऑफिस के पास निकलेंगे। शायद इस रूट से मैं कभी आपको लेके नहीं आया, आप फर्स्ट टाइम आओगे। ये देखो, ये मेरे राइट हैंड साइड पे रेलवे ट्रैक चल रहा है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा। ठंड में गाड़ियों की तादाद बढ़ जाती है, हर बंदा गाड़ी में आया हुआ है और बाइक्स की कम हो जाती है। बाइक्स पे या तो वही घूमते हैं जिनके कीड़ा है या जिनके पास गाड़ी नहीं है, अदरवाइज़ मैं यार आज सुबह मैंने ब्लूटूथ लगानी थी, मैंने लगाई नहीं, रह गई मेरे से ब्लूटूथ लगानी, ठीक है ना। तो अब फ़ोन बज रहा है लेकिन मैं उठा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बाइक पे हूँ, रुकूँगा। लो से अफवाह हो जाएंगे अंदर, ये आगे से रास्ता है। तो ये ना यहाँ पे रेड क्रॉस भी है, तो रेड क्रॉस के साथ सीधा आप आईजी ऑफिस निकलेंगे। हाँ जी अंकल, 81,000। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है जी। हुणे अंकल विदाउट एनसीबी कट के दिए,
ठीक है जी, चलो फिर वही करा लेना अंकल, लुम्बार्ड ही करा लेना, वो ठीक है फिर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है अंकल, ठीक है जी। ठीक है अंकल, ठीक है जी। लो जी, मैं निकल गया हूँ आईजी ऑफिस से और अभी जा रहे हैं हम सीधा एसएसपी ऑफिस। यहाँ से हमने नंबर ले लिया, एक नंबर था, उन्होंने दे दिया हमें नंबर। तो कहते हैं आप सीधा जाओ एसएसपी ऑफिस, आपकी कंप्लेंट एसएसपी ऑफिस मार्क होगी है दोबारा से। तो मैं अभी सीधा जा रहा हूँ एसएसपी ऑफिस, वहाँ से होके सीधा ऑफिस। यार किसी की मदद करनी ज़रूरी होती है, मेरा फ्रेंड है तो अगर उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ नहीं जी नहीं, मैं तो आ नहीं सकता, आप एक काम करो अपना खुद, कल को अगर कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेरी भी तो करेंगे हेल्प, ठीक है ना जी, ये मेरी भी तो हेल्प करेंगे, मैं इनके साथ ही खड़ूँगा। मेरी आदत है यार, मेरी नेचर है, मैं ना हर अपने दोस्त के साथ खड़ता हूँ चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो मेरी आदत है, मैं आज मुझे सुबह जब मैं मंदिर निकला हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब हल्की सी धूप निकली है लेकिन धूप का असर नहीं है बिल्कुल भी। तो लो जी, दुख निवारण साहब पहुँच गए हैं। दुख निवारण साहब से हार्डली 5 मिनट का रास्ता है जो है। आज मैं कल से यार मैं भी सुबह नए साल से रेजोल्यूशन बना रहा हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठ के सुबह जाया करूँगा ठंड में वॉक करने के लिए। ये मैंने रेजोल्यूशन बना लिया। डाइटिंग से तो मेरा वेट एकदम कम हो गया, अगर साथ में वॉक करूँ तो मेरा 10-15 किलो और उड़ जाएगा, तो इट विल बी गुड। तो मैंने ये रेजोल्यूशन लेना है कि मैं जनवरी से मैं सुबह जाया करूँगा। और वायरिंग चेंज करानी पड़ेगी, रीस्टार्ट हो रही है मेरी एलईडी यार, बड़ा परेशान हूँ मैं इससे, पूछो मत यार। खासकर एंड्रॉयड ऑटो से, एप्पल का इस्तेमाल करते हैं फ़ोन, अब एंड्रॉयड ऑटो बंद करेंगे। एक नंबर और लूँगा मैं, उसको डालूँगा एप्पल में और एंड्रॉयड ऑटो अपने एंड्रॉयड रखूँगा अपने काम के लिए। बहुत जाम है भाई, बहुत जाम है। ये लो जी, वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी। गुरुद्वारा दुख निवारण साहब से निकले अभी। तो अभी अपा सीधा जाके, लंगर लगा हुआ, आज लास्ट डे है ना, लास्ट डे कल था, आज संगत वापस आएगी वहाँ से ना, तो बहुत लंगर लगा हुआ आज, हर जगह पे लंगर लगा हुआ। ये देखो, बस हाथ निकाल लिया बाहर, ये नहीं पीछे देखना है। ई रिक्शा वाले साले बहुत काम ख़राब करते हैं। ये भी लंगर लगा हुआ इसलिए जाम है यहाँ पे। ये तो मैं निकला है जल्दी, नहीं तो गाड़ी में तो बहुत टाइम लग जाए। कल अपन राइड पे गए नहीं। ये देखो लंगर, देखो ये लंगर कितना चल रहा है, देखो कितनी संगत खड़ी है। भाजी मैं 10-15 मिनट करना थानू कॉल, मैं ना बाइक ते हाँ भाजी, मैं क्या मैं 15 मिनट करना कॉल, बाइक ते हाँ भाजी, 15 मिनट कर रहा हूँ। लंगर लगा हुआ था देखो।
एप्पल कारप्ले की एक खासियत है, आप चाहे अपना फ़ोन आपका लॉक हो चाहे अनलॉक हो, तो उसने एप्पल कारप्ले ने अपने कनेक्ट हो जाना है। लेकिन जो ये है एंड्रॉयड ऑटो, ये जब तक आप इसको अनलॉक ना करो तब तक ये कनेक्ट नहीं होता। और तो ये देखो अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे उससे। मुझे पता नहीं लगता कौन सी कॉल आ रही है कौन सी नहीं आ रही बाइक पे। आज लंगर हर जगह दबा के लगा हुआ है, सब ने लंगर लगाए हुए हैं आज। बस अभी अपन यू टर्न लेके आना पड़ेगा अपने को। मुझे लगता है जब एसएसपी ऑफिस जाने के लिए यू टर्न लेना पड़ेगा। यू टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में मेरे हिसाब से है नहीं कोई टर्न। ओहो जाम ही जाम, जाम ही जाम, जाम ही जाम। इसका कारण मिट्टी कितनी उड़ा दी भाई, मिट्टी कितनी उड़ा दी भाई। यहाँ भी लंगर लगा हुआ कोई ना कोई। पहुँच गए हैं एसएसपी ऑफिस। लो जी, सूरज देवता थोड़े से निकले हैं अभी बाहर, तो बाइक लगाते हैं यहाँ। तो ये आ गया आपका एसएसपी ऑफिस। तो अभी पहले मनु सोई जी का काम कराते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको। लो जी, निकल गया हूँ एसएसपी ऑफिस से, तो मिल गया हूँ मैं, काम हो गया उनका। तो वेरी सून इट विल बी डन। तो यही है, बस काम हो गया उनका। यार काम कराना ज़रूरी था, मेरे को ये था चलो मैं उनकी हेल्प कर दूं किसी तरीके, क्योंकि वो उसको थोड़ी सी नॉलेज कम है। तो आपको पता है भाई, जो बंदा कभी पुलिस के चक्कर में ना पड़ा हो ना, तो उसको नॉलेज थोड़ी कम होती है, तो वो चाहता है कि मेरी कोई हेल्प हो जाए। तो अब मेरे एक दो जानकार अंदर थे, तो मैंने उनसे हेल्प करवा दी उनकी। तो चलो बढ़िया होगी। ठंड बड़ी है यार, साली थर्मल में भी ठंड नहीं रुक रही, बहुत ज़्यादा। ठंड के कारण सिर भी दुखना शुरू हो गया, क्योंकि आँखों से ठंड जा रही है। तो मोटो व्लॉगिंग हो गई है बढ़िया अपनी आज। कल राइड पे ही नहीं गया, अभी टाइगर में पेट्रोल भी भरवाना है। शाम को भरवाएंगे जब गुरुद्वारा साहब जाएंगे ना, बहादुरगढ़ साहब गुरुद्वारा साहब जाएंगे, तो अपना भरवाएंगे पेट्रोल, फुल करा लूँगा इसको। फ़िलहाल अभी बच गया गाड़ी वाला बच गया। ओहो बच गया। लगी थी गाड़ी अभी उसकी, कट मारा उसने। ये देखो बिना देखे निकाल रहा है, बच गई गाड़ी उसकी। देखा आपने, ओए एकदम से साइड पे आया। इतना सा डिफरेंस रह गया, नहीं गाड़ी इसकी जाती, सारी होंडा सिटी पिल जाती इसकी ट्रक के नीचे। तो ये आपा आ गया अपने घर की रोड पे। तो लो जी, ये अपने ऑफिस की रोड पे आ गए हैं, अपने घर की रोड पे आ गए हैं।
लो जी पहुंच गए ऑफिस और अभी करते हैं ऑफिस में काम, उसके बाद मिलते हैं आपको शाम को। लो ले आया राहुल, लेटर ले आया तो पेमेंट दे आए थे ना? हाँ जी दे आए। पेज भेज देंगे आपको, सारा लिख रहा है ऐसे बता सकते हो किदा लो जी मैं ऑफिस से वैसे ही बाहर आया हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं क्या देखें यहाँ का माहौल क्या है, तो यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। बाहर देखो बिल्कुल ऐन ठंडा मौसम, पूरा ऐन देखो ब्लू स्काई। धूप चली भी गई, अभी आई थी धूप, अभी चली भी गई। तो मैं वैसे निकला हूँ, मैंने कहा चलो बाहर निकले थोड़ा सा देखें। ऑफिस बैठे थे, मैंने कहा थोड़ा रौनक मेला देखें बाहर, लेकिन बाहर ठंड बहुत है यार, बहुत ज़्यादा। तो ये देखो कितना बढ़िया माहौल है, सारी रोड पे सुनसनाहट पड़ी है। आज मंडे है, लग ही नहीं रहा आज मंडे है, इतनी सुनसनाहट है आज। ठंड बहुत है ना, लोग निकल नहीं रहे घर से, हमारे कस्टमर भी नहीं निकल रहे। तो ये देखो सारा ही पूरी सुनसनाहट हुई हुई है। मैं अभी यहाँ से काला आ रहा हूँ क्योंकि पीछे से सूरज पीछे है ना, तो इसलिए फ़िलहाल आप देखो आज रात को गुरुद्वारा जाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो गाड़ियाँ वॉश होकर लग रही हैं फटाफट यहाँ पे, कार वॉशिंग। तो चलो बढ़िया है, अभी दिखाते हैं आपको और नज़ारे बाहर के। 5 hours later. लो जी ऑफिस कर रहे हैं बंद अब। अभी बजे हैं शाम के 6:15 और जल्दी जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आजकल एम्बेसीज़ बंद है तो हमारा भी काम कम है, तो अभी निकल रहे हैं। और ये हमारे खड़े हैं संजू जी। संजू ने जला दिया सारे ऑफिस, धुआं करता देखो। संजू तो धुआं करता सारे ऑफिस, गूगल दिखाया ना। हाँ तो चलो अब निकलते हैं यार यहाँ से, चलते हैं घर जाके चाय वगैरह पीते हैं। चलो रोहित बता दो यार। तो चलो पहले मंदिर के मत्था टेक के और उसके बाद फिर निकलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो अब निकल रहे हैं ऑफिस से और आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारे। और संजू देखिए बाइक की चाबी थल्ले पई होनी है। तो ये जा रही है एम्बुलेंस। अब थोड़ी हलचल हुई है, सुबह की वीडियो में आपने देखा होगा बिल्कुल हलचल ही नहीं थी। संजू बोर्ड नहीं जगह 6:30 जगह, इधर टाइम कटवा लो, टाइमर तो ना हो। तो ये देखो अभी भी शांति है रोड पे, इतनी नहीं है हलचल जितनी होनी चाहिए थी। गर्मियों में इस टाइम पे पूरी हलचल होती है। अब सारे लोग शाम को जल्दी घुस जाते हैं, ठंड बहुत है। आज का टेम्परेचर भी डाउन है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने गुरुद्वारा साहब भी जाना है यार जाके, तो चलते हैं अभी आपको दिखाएंगे गुरुद्वारा साहब और उसके बाद आएंगे घर। लो जी निकल गया हूँ ऑफिस से और अभी चल रहे हैं घर। तो मौसम बिल्कुल चिल्ड है। अभी घर पहुंच के चाय पी के उसके बाद आप चलेंगे गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारे मत्था टेक के, तो फिर उसके बाद आप आएंगे वापस। तो फ़िलहाल अपने टाइगर में भी तेल भरवाना है, टाइगर में भी तेल कम है। मैंने इसके TPMS मंगवाया है यार, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो चले हुए हैं, कोरियर हो गए हैं दिल्ली से, तो अभी मेरे पास पहुंचे नहीं है। जैसे ही पहुंचेंगे तो फिर अपन वो भी लगाएंगे, तो उसमें फिर पता लगता रहेगा ड्यूरिंग राइड की टायर प्रेशर कितना है इसमें। फ़िलहाल तो टाइगर बहुत ठंडा पड़ा हुआ था, अभी थोड़ा सा गर्म हुआ है, लेकिन ये आती है चलने का ठंड सर्दियों में। तो ये पहुंच गए अपन घर और ये खड़ा दिया अपन ने बाइक। तो अभी पीते हैं चाय और उसके बाद आपको मिलवाते हैं अंदर टाइगर सुल्तान से। लो जी पहुंच गए हैं घर और ये अपना घर है। आप देखो, आपको दिखाया मैंने वीडियो में। मर्सिडीज़ अभी शौनित लेके गया हुआ है
क्योंकि आज उसकी मर्सिडीज़ की कोई इंजन लाइट आ रही थी तो वो दिखानी थी। तो शौने चंडीगढ़ गया था तो मैंने कहा तू ड्राइवर के साथ ले जा। मोहन के साथ बबलू भैया गए हैं अपने। बबलू भैया की एक तो इंश्योरेंस ड्यू थी और सर्विस ड्यू थी, तो ये बैठे अपने टाइगर। और शिवराज है, शिवराज का है, उसको बोल या टाइगर को बिछा दे। कहाँ गया वो? तो ये पहुंच गया अपना घर अपने अंदर। शिवराज का है, बुलाओ उसको। तो अभी अपन खड़े हैं घर पे और मैं पहुंचा हूँ। अभी शिवराज है नहीं है बाहर टाइगर के लिए। मैंने उसे बोला उसको कंबल बिछा ताकि वो ठंडी ज़मीन पे बैठा है। तो अमन चाय बना दे मुझे, फिर मैंने गुरुद्वारा साहब जाना है। तो ये बैठे अपना सुल्तान जी। आजा सुल्तान, आजा 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 आजा। हाँ तू मेरी चप्पल ले गया सवेरे ऊपर हैं? जानू आ गया। ओ जानू जी, 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 जानू जी। हाँ मैं आ गया, मैं आ गया। तू तेरे को नहीं आ रहा शुतन, तंग नहीं कर रहा सी। हाँ चलो। ओए सुल्तान, ये मेंटल केस है हमारे पास। सुल्तान जो थोड़ा मेंटल है। हाँ 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 हाँ। गंजू राम चल आजा, आजा मेरे रूम से आजा। जानू आजा। वो पहले घुस गया मेरे रूम में, उसको पता है। आजा जानू। अमन जानू को लेके आ मेरे रूम में। चलो ये देखो पहले मेरे रूम में घुस गया। जानू आजा, जानू आजा, इसको उठा। आजा 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 आजा। चल अंदर चल, आजा जानू। चलो चलो अंदर आओ जानू। चलो जानू अंदर आ जाओ। जानू अंदर आ, इसको उठा के ले आ। ये टाइगर के सुल्तान के डर से आएगा नहीं। इसको उठा के ले आना। वो चढ़ जाएगा। हाँ चढ़ गया। मेरे को चाय बना दे बढ़िया सी। जानू जी हमारे बेड पे। हाँ तू मेरे बेड पे सांप बन के बैठ गया काका जी हैं? मैं चाह पीनी है हुण। चलो तो मिलते हैं फ्रेंड्स। अभी चलते हुए गुरुद्वारा साहब जाएंगे। अभी चाय पीते हैं फ़िलहाल। तो गुरुद्वारा साहब जाके रास्ते में आपको दिखाएंगे मोटो व्लॉगिंग और उसके बाद गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराएंगे। तो मिलेंगे अभी थोड़ी देर में सीधा टाइगर पे। तब के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं आप। 1 hour later। लो जी निकल गया घर से और अभी हो रही है बहुत धुंध पड़ गई है। अभी तेल भरवाना है। पहले तेल भरवाएंगे चल के, क्योंकि इसमें तेल नहीं है। तो तेल भरवाएंगे बाहर वाले पंप से। तेल भरवाने के बाद फिर निकलेंगे, क्योंकि गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के फिर आएंगे वापस। हाँ ठंड देखो कितनी ज़बरदस्त है। मज़ेदार मज़ेदार, मज़ा आ गया। तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा यार ठंड बहुत है। इतनी ठंड में मैं सोच रहा हूँ गाड़ी उठा लूँ, क्योंकि गाड़ी में सही रहेगा। बहुत दूर जाना है मुझे, यहाँ से अराउंड 14-15 किलोमीटर है। ठंड में 15 किलोमीटर बहुत होता है यार। तो चलो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। ब्लॉगिंग भी नहीं हो रही ठंड में, इतनी ठंड हुई हुई है। ऊपर से तो पूरा मैंने गर्म अपने आप को कर दिया। मेरे को जहाँ मैंने
जीन पहनी हुई ना, जीन की तरफ से हवा लग रही है क्योंकि नीचे टांगों पे कुछ नहीं पहना हुआ मैंने। तो अभी अपन ये देखो, ये है पुलिस का रोब। सारी रोड पे हूटर मारते जा रहे हैं जैसे पता नहीं साहब यही है। कमाल ही होगी यार। ये नंबर देखो कौन है, कौन सा पुलिस वाला है ये, इसका नंबर सर्च देखो कैसे भगा रहा है। पता है उसको आगे कैमरा लगा हुआ, बता दिया हुआ कैमरा लगा हुआ है, उसने भगानी शुरू कर दी है। तो ऐसे ये देखो, पेट्रोल भरवाएंगे। ये देखो हूटर देखो, ग्रीन लाइट पे भी हूटर मार रहा है। देखो नंबर गाड़ी का नोट करो। लो जी आ गया पेट्रोल पंप। पहले टाइगर में तेल भरवाएं, उसके बाद आप अगली बात करेंगे क्योंकि तेल भरवाना बड़ा ज़रूरी है। लो जी निकल गया पेट्रोल भरवा के पंप से। और अभी टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 8:15। हाँ बस 8:30 पौने 9 तक पहुँचूँगा। इसको जाने दो ट्रक को यार, है बड़ी मिट्टी उड़ा रहा है। इसको जाने देते हैं आराम से, पहले इसको जाने देते हैं। ट्रक को बहुत मिट्टी उड़ा रहा है ये, फ़ायदा नहीं है इसके साथ जाने का। मिट्टी उड़ा उड़ा के इसने बुरा हाल कर दिया। अभी अपा दुख निवारण साहब आपको दर्शन कराएंगे। इससे आगे निकलते हैं यार। ये बहुत मिट्टी उड़ाता जा रहा है। एक तो इसमें सीमेंट है, उसके बाद मिट्टी उड़ाता जा रहा है बहुत ज़्यादा। अभी आपको दुख निवारण साहब के दर्शन कराऊंगा क्योंकि DJI Action 5 Pro में और नाइट विजन जो बहुत क्लियर है, बहुत बढ़िया विजन है। तो इसलिए इसमें जो लाइट्स हैं कितनी क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही है। देखो उसमें 4 में इतनी क्लैरिटी नहीं थी। तो अभी आपको इसीलिए दुख निवारण साहब के क्लियर दर्शन कराएंगे। आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, मैंने दुख निवारण साहब के अंदर ही वीडियो बनाई थी। वो विदाउट परमिशन थी, लेकिन मैं विद परमिशन से बनाऊंगा एक दिन आपको सारा ब्लॉग उस पर। और अच्छे जो वहाँ पे हेड ग्रंथी हैं उनका इंटरव्यू भी लेंगे और सब कुछ करेंगे। लंगर लगा हुआ है।
लंगर लगा। तो ये गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के दर्शन करो आप। देखो मैंने बिल्कुल सामने लगा दिया, ये दर्शन करो। तो वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी, मेहर करी। लो जी देखो कैसे चला रहे थे ये यंगस्टर जो है ना, इनको चलाना ही नहीं आता भाई। वो आएगी तो मेरे से इनको नहीं चलाना आता भाई। बुरी हालत है पटियाला की सड़क की, खड्डे देखो कितने बड़े बड़े हैं। चलो इनके पास पैसे ही नहीं है, सरकार के पास भूखी नंगी सरकार है। बेवकूफ़ बनाया जा रहे हैं लोगों को, बस लोग बनी जा रहे हैं। मैं पहले काफ़ी देर बैठा रहा, मैंने कहा चलो मैं निकलता हूँ, निकल के थोड़ा बाज़ार घूम के फिर जाएंगे, लेकिन फिर मैं लेट हो गया, ठंड थी। तो मैं अभी ये देखो आपको दिखाता हूँ, मैं रोज़ निकलता हूँ यहाँ से, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो ये है पटियाला का रेलवे स्टेशन, मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ से। देखना आप, मैं कैमरा बंद नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बंद नहीं कर रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये है पटियाला का रेलवे स्टेशन। ये देखो बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन बना है, ये सारा मॉडर्नाइज बना है, हेरिटेज पे बना है। देखो आपको नज़र आ रहा होगा, 2 गेट बने हैं, जैसे हेरिटेज पटियाला का है, किला है, उस तरह का बना है। और देखो सारा नीचे बहुत बढ़िया मज़ेदार है। देखो रोड पे धुंध पड़नी शुरू हो गई, देखो रोड पे आपको नज़र आ रही होगी। देखो ये है रोड पे धुंध है पूरी। ये आप फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी का। मैंने थोड़ी बाइक की स्पीड खींच ली है क्योंकि ऑलरेडी 8:40 हो चुके हैं। मत्था टेकते हुए 9 बज जाएंगे अपने को, 9:30 बजे तक वापस आएंगे, तो मत्था टेक के वापस। बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। परसों है 31 दिसंबर, न्यू ईयर। एक तो न्यू ईयर है, मैं इस बार ही न्यू ईयर कोई पार्टी नहीं करूँगा। मैं इस बार गुरुद्वारा साहब में मनाऊँगा अपना नया साल। पहले जाऊँगा मंदिर मत्था टेक के, उसके बाद मैं नया साल मनाऊँगा गुरुद्वारा साहब में। रात को 12 बजे माथा टेक के नया साल गुरुद्वारा साहब में शुरू करूँगा मैं। ये मेरा रेजोल्यूशन है और मज़ेदार मनाऊँगा। सबसे बेस्ट है वो, किसी पार्टी में नहीं जाना, किसी कहीं नहीं जाना, सबसे बेस्ट है वो। और यही अपना पार्टी का इस बार तरीका है। लो जी पहुँच गए हैं गुरुद्वारा साहब, और अभी गुरुद्वारा साहब एंटर करेंगे। एंटर करके उसके बाद अंदर का ब्लॉग आपको दिखाएंगे गुरुद्वारा साहब का। देखूंगा अगर मैं फ़ोन पे क्लियर वो फ़ोन पे बनाऊंगा, नहीं तो मैं इसी में बना दूंगा। क्योंकि ये भी जो है ये DJI Action 5 में काफ़ी ज़्यादा मैंने देख लिया कि रात को ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप देखेंगे अभी। तो लो जी आ गए हैं गुरुद्वारा साहब। स्कूटर साइकिल स्टैंड इधर, यहाँ पे अपने पार्किंग लगा दी। लो जी ये गुरुद्वारा साहब में देखो, इसकी नाइट फुटेज अच्छी है।
ये अपना सैफुद्दीन जी की जो समाध है उसके ऊपर बाबा जी का प्रकाश हुआ हुआ है। पहुँच गया हूँ। ये दूर से मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बंदा ही खड़ा हुआ है जो पौधा लगा हुआ है। तो खैर चलो अभी मत्था टेकते हैं गुरुद्वारा साहब में, उसके बाद वापस जाएंगे। देखो गुरुद्वारा साहब में कितनी शांति है, बहुत शांति है इस गुरुद्वारा साहब में, मज़ा आ जाता है। सारा दिन की थकावट उतर जाती है आपकी जब आप आते हो इस गुरुद्वारा साहब में। मज़ेदार। ये देखो ना कैसे आपको सारे नज़र आ रहा है। ये देखो वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता अपने बच्चे थे। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। ये देखो जी गुरुद्वारा साहब, आप मेरे हर ब्लॉग में देखते हो। ये देखो इधर सुखासन है, वहाँ भी मत्था टेकेंगे, आपको भी मत्था टेकाएंगे। आप सारे मत्था टेको यहाँ पे, मेरे साथ दर्शन कर लो गुरुद्वारा साहब के। चलो यहाँ सुखासन होता है। ये देखो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब को लाके रखा जाता है रात को सुखासन करने के बाद। तो यहाँ मत्था टेकना बड़ा ज़रूरी है। ये देखो आज ना इधर पाठ नहीं चल रहा कोई भी। मैंने बताया था ना यूजुअली फ्राइडे पाठ रखे जाते हैं, फ्राइडे बहुत पाठ होते हैं। सैटरडे मध्य होता है, उसका हाफ हो जाता है, उसके बाद संडे को भोग बढ़ जाता है। तो लोग ऐसे रखवाते हैं। अब यहाँ कम है, देखो ये बंद पड़े। उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी तो सब चल रहे थे देखो। तो ये बहुत बढ़िया गुरुद्वारा साहब है। वो देखो बहुत बढ़िया गुरुद्वारा साहब है, मज़ा आ जाता है। देखो यहाँ पे ये देखो। तो अभी आप दर्शन करेंगे निशान साहब के। ये देखो कितना खुला एरिया है यार गुरुद्वारा साहब का, मज़ेदार। ये देखो सारा ग्रीनरी है, ये लॉन है, पार्क है। देखो यहाँ पे पीछे कमरे बने हुए हैं, आप रह भी सकते हो रात को आके अगर आपने यहाँ रात गुजारनी है। बढ़िया कमरे बने हुए हैं गुरुद्वारा साहब में। ये देखो कितनी बढ़िया। और ये निशान साहब देखो, वो देखो ऊपर निशान साहब, बहुत बढ़िया यार। ये देखो मतलब मज़ेदार। आओ निशान साहब में मत्था टेकते हैं, उसके बाद आपको जोत के दर्शन कराते हैं। तो मैं रात को ही आता हूँ तकरीबन यहाँ पे। आओ आपको जोत के दर्शन कराते हैं। ये देखो ये जोत जग रही है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता अपने बच्चे थे, मेहर करी दाता। वाहिगुरु सच्चे पातशाह अपने बच्चे थे, मेहर करी दाता। मेहर पर हाथ रखिए अपने बच्चे थे। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, सच्चे पातशाह। ये आज का है हुक्मनामा। और अब चलते हैं अपन वापस। तो ये सारा देखो गुरुद्वारा इस तरह भी बहुत खुला है। ये देखो सारा खुला एरिया है, सारा खुला एरिया। देखो आप ये पौधे पड़े हैं, बहुत सुंदर गुरुद्वारा। मतलब मज़ा आ जाता है आपको आके, शांति। दिल करता है यहाँ 10-15 मिनट बैठ जाऊँ, आधा घंटा। पर मैं ना बहुत दूर रहता क्योंकि टाइम हो गया अभी 9 बजने में 10 मिनट। तो मुझे पहुँचते 9:30 हो जाएंगे। 20-25 मिनट यहाँ से लगते हैं। तो इसलिए अभी मैंने वहाँ भी मत्था टेकना है। तो मत्था टेक के तो फिर हो जाता है। तो ये बहुत पुराना देखो ये पेड़ है पिपल का। ये देखो यहाँ लगा हुआ है। ये देखो बहुत पुराना पेड़ है। देखो बहुत पुराना वृद्ध पेड़ है। देखो देखो पिपल का पेड़ है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। मैं पहली बार यहाँ पे, मतलब इस तरफ मैं पहली बार आया हूँ। तो ये देखो सारा यहाँ से गुरुद्वारा साहब देखो कितना बेहतरीन लगता है। देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आओ चलते हैं अभी वहाँ जो समाध है वहाँ भी मत्था टेकते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये गेट लग गया, अब छोटे गेट से जाएंगे आप। तो ये छोटा गेट खुला रहता है। अब क्या सारा वो सेवादार घूम रहे हैं वहाँ पे, वो देखो। ये सैफुद्दीन जी की है। यहाँ भी मत्था टेक लें क्योंकि यहाँ पे मत्था टेकना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो आपका मत्था प्रवान नहीं होता अगर आप यहाँ पे। ये देखो वाहिगुरु सच्चे पातशाह, वाहिगुरु।
यहाँ पे नीचे समाधि है, ऊपर बाबा जी का प्रकाश हुआ देखो। तो अभी चलते हैं, आप जूते पहनते हैं और निकलते हैं घर की ओर। तो अभी आप निकल रहे हैं गुरुद्वारा साहब से। तो आज मैंने मत्था टेका, आपने सारा गुरुद्वारा साहब को दिखाया, आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी रात हो गई है, टाइम है मैंने आपको दिखाया 9 बज गए। तो अब निकलते हैं और घर रास्ते में दिखाते हैं आपको मुरना, फिर घर पहुंचते हैं क्योंकि लेट काफ़ी हो गया, ठंड बहुत है। और आपको दिख रहा होगा अभी धुंध पड़नी शुरू हो गई है, देखो आप, वो देखो आपको नज़र आ रहा होगा धुंध पड़ गई है, स्टार्ट हो गई है। इसलिए आप जल्दी निकले ताकि जल्दी पहुँचे। और ये रहा गुरुद्वारा साहब। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी दाता, जा रहे हैं तेरे दर तो। और ये खड़ा अपना टाइगर। तो अभी टाइगर पे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको मोटो व्लॉगिंग करते हुए, फिर सीधा पहुंचेंगे घर। लो जी, निकल गए गुरुद्वारा साहब से। धुंध पड़ गई है, घर जाके तो अब कपड़े चेंज करके रेस्ट करेंगे। धुंध पड़ गई पूरी। तो गौतम मेरे को सही कह रहा होता है यार कि हमारे यहाँ धुंध पड़ गई है यूनिवर्सिटी में। तो धुंध वाकई पड़ गई है क्योंकि ये खुला एरिया सारा। तो ये देखो यहाँ पे खड़े हैं, ये ट्रैक्टर लेके यहाँ पे रेस्ट कर रहे होंगे ना। ट्रक इन्होंने बाहर लगा दी, अंदर गुरुद्वारा साहब में रात को रेस्ट करेंगे, फिर सुबह निकल जाएंगे। बहुत गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पे यार। धुंध वाकई पड़ गई है और जल्दी पहुँचे घर पे ताकि किसी तरीके जो है, ये देखो रोड्स पे धुंध पड़नी शुरू हो गया, दिखनी शुरू हो गया। ओ बस यही है यार, ठंड में यही होता है। अब तो धुंध दबा के पड़ेंगी इन दिनों में। तो 31 दिसंबर को तो और भी ज़्यादा धुंध होएगी। उस दिन मैं यहाँ भी मत्था टेक के जाऊँगा और फिर गुरुद्वारा दुखनिवारण साहब भी मत्था टेकूँगा। चिल ढाबा, मज़ा आ गया। मैं ठंड लग रही थी, मैं पहले गाड़ी उठाने लगा था। मैंने कहा गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी में चलते हैं। फिर पता नहीं क्या मूड आया, मैं कहा चलो अब बाइक पे निकल गए हैं। एक्चुअली इसमें तेल भरवाना था, इसका पेट्रोल खाली था। तो मैंने कहा इसको भरवा दे क्योंकि इसकी लाइट आ जानी थी कल। तो कल अपन ने इसका क्या करना है, अपन ने इसका जो है कल वायरिंग चेंज करानी है। वायरिंग चेंज कराने के बाद कल फिर इसको इसकी वॉशिंग मशीन कराएंगे। देखो बंदा कैसे भागता आ रहा था रोड पे। ये अपन पहुंच गए हैं पार्क हॉस्पिटल और नया बस स्टैंड। आपको सामने लाइटें नज़र आ रही होंगी, सारे नए बस स्टैंड की लाइट्स हैं। ये देखो एक और सिग्नल तोड़ के निकल गया। ये गाड़ी वाला भी जा रहा है, निकल रहा है। रुक गया, पता नहीं क्यों। अरे भाई चले जाओ, तोड़ दो सिग्नल, तोड़ो भाई सिग्नल तोड़ो। लो ग्रीन सिग्नल हो गया। ये क्रॉस कर रहे हैं अपन नया बस स्टैंड। और ओहो कुत्तों की रेस लगी हुई है भाई। अपने भी जानू सुल्तान घर पे बैठे होंगे, अभी जाके कोई ना कोई। सुबह सुल्तान मेरी चप्पलें उठा के ले जाता है, मैं सोया होता हूँ, सुबह आता है मेरी चप्पल उठा के चले जाता है। तो ये अपन ने क्रॉस कर लिया है नया बस स्टैंड।
और ये आ गया मॉल, PVR मॉल, और ये आ गया स्पेक्ट्रा मॉल। ये दोनों ये भी क्रॉस करके इसके बाद आपका घर। रास्ता कट रहा है जल्दी, ये रोड कटती है। उस दिन मैं उस रोड से आया, वो आउटर ज़रूर थी पर वो थी खतरनाक, खाली रोड थी सुनसान, और वहाँ पे ट्रक ही मिल रहे थे मुझे। ये देखो कैसे भाग रहा था बंदा। लो जी पहुँच गया अपने घर की गली पे। और ये मैं दूसरी साइड से, एक्चुअली मुझे ना कोई मिल गए थे जानकार, कहते यार हम मुझे 24 फाटक तक छोड़ दो, मेरे बच्चे वहाँ खड़े हैं। मुझे वहाँ थापर की लाइट पे मिल गए थे, तो अपने जानकारी थे, यहीं घर के पास रहते थे। तो कहते मेरे वो फाटक से उस तरफ रहते हैं, तो कहते यार मेरे बच्चे फाटक बंद हो गए वहाँ खड़े हैं, तो आप छोड़ दोगे? मैं क्या आ जाओ। तो चलो यार आज का ब्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठंड बहुत थी, गुरुद्वारा साहब के भी अच्छे दर्शन कराए आपको, मंदिर के भी कराए। तो अगर आपको यार अच्छा लगा हो तो जस्ट गिव अ थम्स अप और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, एन्जॉय।